प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट क्लास 12th फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम दिसंबर में होना तय है। समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। एक प्रिय स्टूडेंट जिनका नाम पल्लव है, उनके सहयोग से राजनीतिक शास्त्र और समाजशास्त्र का सिलेबस पता चला है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन चैप्टर, तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उसी से प्राप्त होगी। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है भारत की वर्तमान आबादी। तो चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, 1 लाख करोड़ से अधिक। दूसरा क्वेश्चन है अल्पसंख्यक एक क्या है, तो राजनीतिक संकल्पना है। लैंगिक विषमता का संबंध है, तो सामाजिक मूल्यों से, आर्थिक मूल्यों से और राजनीतिक मूल्यों से। यहाँ मूल्यों छूट गया है, आर्थिक मूल्यों से, राजनीतिक मूल्यों से। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है, तो अमर्त्य सेन ने। भारत के किस प्रांत में लिंग अनुपात स्त्रियों के पक्ष में, तो ये है केरल में। ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है, तो जनसंख्यात्मक आधार है, समुदाय का आकार है, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति है। इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। टी के उमनन ने संप्रदायवाद के कितने आयामों को रेखांकित किया है, तो 2 आयामों को। भारत की वर्तमान आबादी कितनी है, तो 1 अरब के ऊपर। निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो है बिहार। ग्रामीण भारत निम्न में से किस आधार पर नगरीय भारत से भिन्न है, तो शैक्षणिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर, तो उपयुक्त सभी स्तर पर। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, तो वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई, तो ये की गई 2000 ईस्वी में। नगरीय भारत में परिवार का कौन सा स्वरूप सर्वाधिक प्रचलित है, तो एकांकी परिवार। शहर में एकांकी परिवार ही होता है। भारत में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में। रेडिकल नारीवाद के अनुसार लैंगिक असमानता का मूल कारण क्या है, तो पितृसत्ता। गांव से लोगों का शहर की ओर आना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नगरीकरण। सामाजिक वर्ग एवं समुदाय का कोई भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर शेष भाग से पृथक किया जा सके। यह कथन किसका है, तो यह है मैकाइवर एवं पेज का। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है, तो 8.08%। राष्ट्र से अभिप्राय एक जाति अथवा वंशगत विशेषताओं वाला मानव संगठन है। यह कथन किसका है, तो बर्ग्रेस का। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का कारण है, तो अशिक्षा, निधनता, धार्मिक मतवाद, तो इनमें से सभी होगा। भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। यह विभाजन कहलाता है समुदाय। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, तो 3 वर्गों में। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह किसका कथन है, E.F. बार्गेस का। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घटी है, तो नागालैंड की। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो बिहार।
निम्नलिखित में कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? तो श्रम विभाजन है, सामाजिक गतिशीलता और घनी आबादी। तो ये कृषि व्यवसाय होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन नगरीय समुदाय की विशेषता है? तो घनी आबादी। भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य है केरल। भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो 16%। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा के विकास में निम्न में किनका योगदान है? तो रॉबर्ट रेडफील्ड का। भारत में महारजिस्ट्रार के अनुसार सन 2011 तक भारत की जनसंख्या हो चुकी है तो 125.89 करोड़ लगभग। जनसांख्यिकीय शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक से। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों में। जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं डेमोग्राफी। जननांकी या जनसांख्यिकीय का जनक कहा जाता है माल्थस को। बहुत सारा जॉन गॉन्ट भी कहते हैं, ग्रांट या गुडार्ड भी कहते हैं, जबकि सही इसका होगा माल्थस। डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो गुइलार्ड द्वारा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 74%। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार। भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई? सन 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है? तो एडम स्मिथ का। भारत में सबसे अधिक शिक्षित महिलाओं वाला राज्य केरल है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई तो 1952 में। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में लगा होता है? तो नौकरी पेशा में। निम्नलिखित में से जनसंख्या के किस परिप्रेक्ष्य को जननांकीय पारगमन त्रिस्तरीय मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन है जनसांख्यिकीय के अध्ययन में निम्न में से किसे सम्मिलित किया गया है? यहाँ हो जाएगा किया गया है। तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो वह है, इसका सही आंसर होगा सी, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। सी आंसर होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है तो धार्मिक एवं भागवादी मान्यताओं का प्रभाव, अज्ञानता एवं अशिक्षा। उपयुक्त दोनों हो जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 16%। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में निम्न में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो उपर्युक्त सभी। मतलब विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्रमशः लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा है केंद्रीय सहायता का 8% भाग परिवार कल्याण कार्यक्रम पर व्यय करने का प्रावधान। औपचारिक विद्यालय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा की अनिवार्यता। तो ये सभी किया गया है 1976 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में। भारत में महारजिस्ट्रार के अनुसार सन 2021 तक भारत की जनसंख्या हो जाएगी कितना? 140.69 करोड़। निम्नलिखित में से माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो मनुष्य को जीवित रखने के लिए भोजन आवश्यक है। कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। जनसंख्या आवश्यक रूप से जीविका के साधनों द्वारा निर्धारित होती है। तो उपयुक्त सभी मान्यताएं हैं। जनसंख्या वृद्धि से संबंधित माल्थस की रचना का नाम है तो एसे ऑन पॉपुलेशन, मतलब उनकी किताब का नाम है। किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो माल्थस का कहना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अभी कितने प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं? तो 72%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों की संख्या कितनी है? 940।
निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? तो इनमें से सभी, माने सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो शैक्षणिक स्तर। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत के सूत्रधार थे माल्थस। भारतीय समाज का इतिहास कितने वर्षों की अवधि का है? तो 3000 वर्ष। कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर किस आयु वर्ग को मानी जाती है? तो 15 से 64। इनमें से जनसंख्या वृद्धि का परिणाम कौन नहीं है? तो खाद्य समस्या, आवास की समस्या, रोजगार की समस्या। ठंडे मौसम में सर्दी लगना ये नहीं है। अमेरिका में किस वर्ष आधुनिक जनगणना की शुरुआत मानी जाती है? तो 1790। बच्चों, किसी तरह का दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।